ही वनफ्सी रब्बी आऊज़ु बिका मिन मज़ातिश शयातीन व आऊज़ु बिका रब्बी यहदुरून बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टार्ट करते हैं। कल हमने बात की थी पैराग्राफ की और स्टाइल्स की, और थोड़ा बहुत हमने टच किया था एडिट को। अब एडिट के अंदर हमने दो चीजें देख ली थी। एक हमने फाइंड को चेक किया था और दूसरा हमने रिप्लेस को चेक किया था। तो फाइंड एंड रिप्लेस में क्या होता है, अगर आपने डॉक्यूमेंट के अंदर किसी चीज को तलाश करना है, आप फाइंड पे क्लिक करते हो, और अगर कोई कीवर्ड आपने गलती से गलत लिख दिया है, उसको आप रिप्लेस करना चाह रहे हो, तो आप क्लिक करते हो रिप्लेस पे। ठीक है। अगला ऑप्शन मेरे पास यहाँ पे विजिबल होता है कि आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूं तो क्या सेलेक्ट करना है, आपको सिलेक्शन बताया था। अगर आपके पास पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर 10 20 50 पेजेस हैं, उसके ऊपर कंटेंट लिखा हुआ है, आप चाहते हो सारे का सारा कंटेंट सेलेक्ट हो जाए, तो हम एक तो शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है कंट्रोल ए। कंट्रोल ए करोगे तो वो क्या करता है, ऑल टेक्स्ट को, जितनी भी चीजें वहां पे हैं, उसको सारे के सारे को क्या करता है, वो सिलेक्ट कर लेता है। उसमें ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जितनी भी चीजें हैं, तो ए मतलब ऑल। कंट्रोल ए करोगे, सारी चीजें सेलेक्ट हो जाएंगी। इसी तरीके से यहां से भी आपको ऑप्शन नजर आ रहा है, सिलेक्ट ऑल। इसकी शॉर्टकट कमांड आपको लिखी हुई नजर आ रही है, कंट्रोल ए। सम टाइम ऐसा होता है, आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ऑब्जेक्ट में क्या क्या आ सकता है, कोई शेप हो सकती है, कोई ड्राइंग हो सकती है, कोई पिक्चर हो सकती है, कोई सिंबल हो सकता है, कोई आइकन हो सकता है। तो ऐसी चीजें अगर आपने सिलेक्ट करनी है, तो आप क्या करोगे, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे वो बता रहा है आपको इंक्लूडिंग, क्या हो सकता है यहाँ पे, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग इंक शेप्स एंड टेक्स्ट एरिया। कि हम जब इंशाल्लाह आगे मूव करेंगे तो आपको मैं चीजें बताऊंगा कि कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं। और सिलेक्शन पेन, सिलेक्शन पेन में आपको बताएगा जी, ये सामने आपके साइड पे एक पेन ओपन हो चुका है जिसके अंदर आपको सारी चीजें शो होंगी, जो जो चीजें आप सिलेक्ट कर सकते हो। हम यहाँ पे ड्राइंग जब बनाएंगे या कोई भी चीजें ऐड करेंगे, वो सिलेक्शन पेन के अंदर आपको विजिबल होगा कि आपके डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट में स्केयर बना हुआ है, डॉक्यूमेंट में सर्कल है, डॉक्यूमेंट में पिक्चर है। वो सारी चीजें आपको यहाँ पे राइट पे नजर आएंगी। आपने जिस चीज को सिलेक्ट करना हुआ, आप सिंपल क्लिक करोगे, वो चीज आपको सिलेक्ट हो जाएगी, फिर उसके ऊपर आप एडिटिंग वगैरह कर सकते हो। तो ये सिलेक्ट करने के लिए, किसी चीज को पकड़ने के लिए, ठीक है। जब भी आपने करना है तो ये काम होगा। लास्ट हमारे पास इस होम टैब के अंदर जो कि थी फर्स्ट पे, हमने उसको लास्ट पे कवर करना है। वो क्या चीज थी, हमारे पास ऑप्शन नजर आ रहा है सबसे पहले पेस्ट करने का। पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट कमांड हमारे पास क्या होती है, कंट्रोल वी। कोई भी चीज आपने या तो कट की हुई है या आपने कॉपी की हुई है। एग्जांपल देता हूं मैं आपको, दिस इज द एग्जांपल ऑफ कॉपी कट एंड पेस्ट। ठीक है, ये आपके सामने आ गया। अब कॉपी करना है, कट करना है, पेस्ट करना है, ये मैं आपको इंशाल्लाह यहां से बताने वाला हूं। आपने सबसे पहले क्या किया, सिलेक्ट किया। मैं लाइन के बाहर आता हूं, मार्जिन के बाहर आके क्लिक करता हूं, पूरी की पूरी लाइन होगी सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले मैं कॉपी करता हूं। मैं चाहता हूं इसी लाइन को मैं कॉपी करके अलग अलग जगह पे ऐड कर सकूं। तो मैंने दबाया कंट्रोल सी। कंट्रोल सी से क्या हुआ, कॉपी हो चुका है। मैं अब इसके आगे पेस्ट करना चाहता हूं तो मुझे आगे जाना पड़ेगा, इसके नीचे पेस्ट करना चाहता हूं तो नीचे आना पड़ेगा, ऊपर पेस्ट करना चाहता हूं तो ऊपर जाना पड़ेगा। अगर मुझे इसके नीचे पेस्ट करना तो मैं एंड पे आके एंटर दबाऊंगा। जैसे ही एंटर दबाया, लाइन नहीं ऐड हो गई, अगली लाइन बनानी है, एंटर, अगली लाइन एंटर, अगली लाइन एंटर। अब मैं चाहता हूं कि यहां पे दोबारा से ये लाइन पेस्ट हो जाए, लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने कंट्रोल वी प्रेस किया, वो यहां पे आ गया। ठीक है, फिर नीचे किया, पेस्ट, तो ये लाइन यहां पे क्या हो रही है, हमारे सामने विजिबल हो रही है। मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। अब कॉपी के अंदर तो ये होता है कि आपने क्या किया, लाइन को सिलेक्ट किया, और जैसे ही सिलेक्ट करते हो, यहां पे कुछ ऑप्शंस विजिबल होते हैं, कॉपी, कट, पेस्ट और फॉर्मेट प्रिंटर। अभी हमने एक एक करके सबको चेक करना है कि किस में कौन सा ऑप्शन अच्छा है और कौन सा ऑप्शन किस पर्पस के लिए बनाया गया। अब हमारा पर्पस क्या है कि हम चाह रहे हैं कि एक कंटेंट को ओवरराइड किया जाए, पिछला जो कंटेंट है उसको रिमूव किया जाए और नई जगह पे इसको लेके जाया जाए। पहला क्या हो रहा था, मैं कंट्रोल सी दबा के कॉपी कर रहा हूं या यहां पे आके कॉपी कर रहा हूं, कॉपी करता हूं, ये कॉपी हो गया। अब एंटर दबाना है।
अब नीचे पेस्ट करना है तो पेस्ट करने के लिए मुझे यहां पे आना पड़ेगा, पेस्ट पे क्लिक किया तो पेस्ट हो रहा है, फिर क्लिक किया पेस्ट हो रहा है, फिर क्लिक किया पेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये पेस्ट करने के लिए यहां पे आपको विजिबल हो रहा है। अगर मैं एरो पे क्लिक करूं तो पेस्ट करने के अलग अलग ऑप्शन है, मर्ज फॉर्मेटिंग है, पिक्चर है, यूआई है। तो ये क्या है कि आप किसी पिक्चर को पेस्ट करना चाह रहे हो, किसी टेक्स्ट को पेस्ट करना चाह रहे हो, और इसी तरीके से आपके पास कोई शेप है उसको पेस्ट करना चाह रहे हो तो उसके लिए। मगर आपने सिंपल आके क्या प्रेस करना है, किसी भी चीज को अगर आपने कॉपी या कट किया हुआ है, आपने कंट्रोल वी प्रेस कर देना है। वी से क्या होगा, पेस्ट हो जाएगा। अब मैं क्या करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि ये ओरिजिनल चीज डिलीट हो जाए। इसको मैं कट करूंगा, मैं यहां से करता हूं कंट्रोल एक्स। सी से कॉपी कॉपी हुआ था मगर वो चीज यहां पे मौजूद थी। मैं इसको कंट्रोल सी करता हूं। अगर मैं कंट्रोल सी दबाता हूं तो यहां पे चीज मौजूद है, जितनी मर्जी पेस्ट कर लूं कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मगर कंट्रोल एक्स दबाता हूं तो चीज यहां से गायब हो जाएगी, और मैं उसको कहीं पे भी आगे जाके कंट्रोल वी दबाऊंगा तो वो पेस्ट हो जाएगी। फिर जितनी मर्दा कंट्रोल वी दबाएंगे वो पेस्ट करता चला जाएगा। मतलब कि क्या, अगर आपने कंट्रोल सी दबाया तो चीज ओरिजिनल वहीं पे रहेगी और उसकी एक कॉपी बन जाएगी, डुप्लीकेट हो जाएगा। अगर आपने कंट्रोल एक्स दबाया, ओरिजिनल चीज वहां से गायब हो जाएगी, और फिर जहां पे आप उसको भेजना चाह रहे हो वो वहां पे भी पड़ी रहेगी। समझ आ गई? अब यह आपने अपने हिसाब से देखना है कि मुझे कहाँ पे किस चीज की रिक्वायरमेंट आती है। तो इसके अंदर इतना ही था, इतना कुछ खास नहीं है। एक चीज अभी बाकी है, वो बाकी क्या है, मैं मिसाल के तौर पे हेडिंग्स बना रहा हूं। एक मैंने ये लिखा, अब इसके ऊपर मैं कुछ फॉर्मेटिंग करता हूं। जब भी आपने इसका स्टाइलिंग करनी है, इसको कलर देना है, इसका साइज बड़ा छोटा करना है, कोई भी काम इसके ऊपर करना है, तो उसको हम क्या कहते हैं, फॉर्मेटिंग कहते हैं। तो मेरे पास टेक्स्ट की एक लाइन है, उस टेक्स्ट की लाइन के ऊपर मैं क्या अप्लाई करना चाह रहा हूं, फॉर्मेटिंग। इसका कलर चेंज करेंगे, इसका फॉन्ट चेंज करेंगे, इसका स्टाइल चेंज करेंगे, वो सारी चीजें मैं यहां पे भी करने वाला हूं। मैं सबसे पहले आता हूं इसके फॉन्ट पे, मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैं नीचे आता हूं, ये मैंने मिसाल के तौर पे ये एरियल नैरो ले लिया। नैरो लेने के बाद इसका साइज मैंने यहां से बढ़ा दिया है। बढ़ाने के बाद मैंने इसका केस जो है वो अपर केस कर दिया है। इसको मैंने बोल्ड कर दिया है, इटैलिक कर दिया है, अंडरलाइन कर दिया है। ठीक है, इसके बाद इसका मैं टेक्स्ट का कलर चेंज कर रहा हूँ, ऑरेंज कर रहा हूँ। ठीक है, और इसको थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ, इसको कर देते हैं जी सेंटर में। ये सेंटर में आ चुका। समझ आ गई? मैंने कितनी चीजें इस पे अप्लाई की हैं, एक, दो, उसके बाद मैंने तीन, ये चार, पांच, छह और सात चीजें इसके ऊपर मैंने क्या किया, अप्लाई कर दी है। ठीक है, अब नीचे फिर मैं हेडिंग बनाऊं। मैं हेडिंग मैंने फिर लिखी, दिस इज द एग्जाम्पल हेडिंग। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, ये एग्जाम्पल हेडिंग है। अब मैं चाह रहा हूं कि मेरी हर हेडिंग इस वाली हेडिंग की तरह हो। अब हर हेडिंग बनानी है तो मुझे ये सात चीजें सब पे अप्लाई करनी पड़ेंगी। एक ये हेडिंग बनी हुई है, फिर मैं एक और हेडिंग बना रहा हूं, दिस इज आर सेकंड हेडिंग। ठीक है, फिर नीचे कर रहा हूं, दिस इज आर थर्ड हेडिंग। ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब ये मिसाल के तौर पर चार पांच हेडिंग्स हैं, हर हेडिंग को मैंने क्या करना है, इस पहले वाली हेडिंग की तरह करना है। अगर मैं हर एक के ऊपर सात सात बार अप्लाई करता जाऊंगा तो काम टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो मेरे पास टाइम नहीं है। हमने टाइम को बचाना है कि किसी तरीके से मेरा टाइम जो है वो बच जाए। तो आपने सिंपल क्या करना है, जिस चीज की तरह का करना है, मैं चाहता हूं ये वाला टेक्स्ट इस तरह का हो जाए, ऊपर वाले की तरह का हो जाए, तो मुझे अपना जो कर्सर है, माउस का जो पॉइंटर है, वो ऊपर उस लाइन पे लेके जाना पड़ेगा। मैंने यहां पे आगे क्लिक कर दिया, कर्सर अब यहां पे आ चुका। समझ आ गई? कर्सर लेके आने के बाद अब आपने जाना है फॉर्मेट पेंटर पे। किस पे? फॉर्मेट पेंटर पे आपने क्लिक किया, इसका फॉर्मेट ऊपर वाले का हो चुका है कॉपी। नीचे आना है, जहां पे आपने अप्लाई करना है उसको आपने यूं सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करोगे, सब कुछ सेम टू सेम ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। समझ आ गई? मेहनत आपकी बच गई है, आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस की तरफ नहीं जाना पड़ा। और जितनी भी हेडिंग आप नई टाइप करोगे, आपने सिंपल वहां पे क्लिक करना है। ऐसे मैं अगर क्लिक करता हूं, यहाँ पे टाइप करता हूं कुछ, अभी तो ये उसकी तरह ही टाइप हो रहा है। नीचे आके अगर मैं टाइप करूं यहाँ पे, ये टाइप किया। अब अगर ये मेरी न्यू हेडिंग है, इसको फिर मैंने करना है, फिर यहाँ पे क्लिक करूंगा, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक, इधर आएंगे और इसको पकड़ के ऐसे कर देंगे, ये भी सेम टू सेम उसकी तरह का हो जाएगा। होपफुली सबको समझ आ गई है। हो जाएगा, मुश्किल तो नहीं है, आसान है, इजी है, बच्चों वाला है, कर लोगे। हाँ जी, एक्सीलेंट, मूव करते हैं आगे। इसको मैं कर रहा हूँ बैक स्पेस डिलीट। ठीक है,
अब हमारे पास अगला ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है मेन्यू के अंदर, वो आ रहा है इंसर्ट का। दो मेन्यू सबसे ज्यादा है, होम था, और होम के बाद सबसे बड़ा जो मेन्यू है वो हमारे पास कौन सा है, इंसर्ट का है। हमारा इस पे 2-3 दिन लगेंगे। उसके बाद अगले मेन्यू बड़े छोटे छोटे हैं, थोड़ी थोड़ी चीजें उसके अंदर हैं, इतना ज्यादा उनके अंदर काम नहीं है, ठीक है। तो हम यहां पे आ रहे हैं। अब सबसे पहले इंसर्ट के अंदर आपको क्या नजर आ रहा है, पेजेस का ऑप्शन नजर आ रहा है। इस पेजेस के ऑप्शन के अंदर आपको सबसे पहले टॉप पे क्या चीज नजर आ रही है, कवर पेज। अब आपको सबसे पहले पता तो हो कि कवर पेज एक्चुअल में होता क्या है। जब तक नॉलेज नहीं है तब तक काम नहीं होगा। काम करने से पहले इल्म चाहिए, ये काम है क्या, काम क्यों है, काम कैसे करना है। तो पहले पता होता है कि ये काम है क्या, वो हमें पहले समझना पड़ेगा। जब भी किसी कॉपी, किसी किताब को आप पकड़ते हो, तो किताब का एक टाइटल होता है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा होता है किताब के अंदर कौन सा मवाद है। इंग्लिश की किताब ऊपर लिखा होता है जी इंग्लिश बुक, उर्दू की किताब के ऊपर उर्दू का लिखा होता है, मैथ की किताब के ऊपर मैथ का लिखा होता है। तो जहां पे वो लिखा हुआ होता है उसको कहते हैं कवर पेज। क्या कहते हैं जी, कवर पेज। वो कवर मतलब क्या, टाइटल पेज, पहला पेज किताब का, उसको हम क्या कहते हैं, कवर पेज कहते हैं। तो कवर पेज हमने क्या करना है, डिजाइन करना है। अब अगर मुझे डिजाइन करना नहीं आता, मैं भी बिगनर हूं और बिगनर्स को अभी तक प्रॉपरली हमें नहीं सिखाया गया कवर पेज कैसे बनाते हैं, मगर मुझे रिक्वायरमेंट है, जरूरत पड़ गई है कवर पेज बनाने की, तो यहां पे कुछ बने बनाए मुझे कवर पेजेस मिलता है। आपने सिंपल क्लिक करना है, आपको कुछ टेम्पलेट्स मिल जाएंगे बने बनाए। आपने सिंपल क्या किया, माउस, जो भी आपको चाहिए, मिसाल के तौर पे आप चाहते हो मेरा कवर पेज विस्क तरह का आ जाए, आपने सिंपल क्या किया, क्लिक किया, आपका पूरा का पूरा कवर पेज यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसको अगर आपको जूम आउट करके दिखा सकूं ये कैसा नजर आ रहा है, जूम आउट किया मैंने, और यहां से भी हम कर लेते हैं जूम आउट। मैं सिंपल यहां पे क्लिक कर देता हूं तो ये आपको वन पेज में दिखा देगा। ये आपका पहला पेज इस तरीके से नजर आ रहा है, ठीक है। ये यहां से कवर पेज शुरू हो रहा है, यहां पे आके एंड हो रहा है, यहां पे डॉक्यूमेंट का टाइटल जो भी आपने लिखना है, सिंपल आप क्या कर सकोगे, लिख लोगे। अब देखो वो जो ये सेक्शंस आपको नजर आ रहा है, ये हमने जो सिलेक्ट वाला ऑप्शन किया था, ठीक है। जैसे ही मैं सिलेक्ट पे क्लिक किया तो वो सारी की सारी चीजें मुझे दिखा रहा है कि किस चीज को आप सेलेक्ट करना चाह रहे हो, हाइड करना चाह रहे हो, विजिबल करना चाह रहे हो, और सारी की सारी यहाँ पे आपको नजर आ रही है। हाइड ऑल करोगे सारा का सारा कुछ गायब हो जाएगा, शो ऑल करोगे तो सारी की सारी चीजें आपको नजर आ जाएंगी। तो ये ऑब्जेक्ट्स के लिए हम इसको क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। तो ये आपका डॉक्यूमेंट का टाइटल है, पहला पेज ये टाइटल बन गया है। अब आप इसके अंदर तब्दीली करनी है, आप क्लिक करोगे, जो भी चीज लिखनी है तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, कंप्यूटर क्लास, ये मैंने लिखा, ठीक है। नीचे जो भी आपने अपनी मर्जी से देना है, यहाँ पे आपकी डेट वगैरह आ जाएगी, कंपनी का नाम आ जाएगा, इधर डेट आ गई है, ठीक है। तो आपने अपनी मर्जी से इसको क्या करना है, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक तब्दील कर सकते हो, अगर आपको बनाना नहीं आता तो। हमने मगर बनाना सीख, समझ आ गई। हम एडवांस लेवल पे जाएंगे, हम प्रो लोग हैं, आम लोग नहीं है। तो हमने जो भी चीज करनी है वो रूट्स पे जाके करनी है कि अगर मुझे खुद से करना पड़े तो मैं कर सकूं। तो कॉपी उन लोगों के लिए होता है जो कि स्मार्ट होते हैं। आम बंदा जो कि नया नया फील्ड के अंदर है, कॉपी करना उसके लिए नहीं है, और शॉर्टकट्स उसके लिए नहीं है, ठीक है। तो आप लोग शॉर्टकट के चक्करों में लग जाते हो कि फौरन से मैं बड़ी बड़ी चीजों को देख के और उसका शॉर्टकट अपना लूं और ये कर लूं, तो वो आपके लिए नहीं है। आपने पहले चीजों को सीखना है, प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आपने आगे करना है मूव ऑन। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल A किया मैंने और कर दिया डिलीट। डिलीट करने के बाद दोबारा से हम पेज के ऊपर आ चुके हैं। अब मेरे पास इस टाइम एक पेज है, नजर आ रहा है आपको, सामने सिर्फ एक पेज है। आपका पेज अगर एंड हो जाता है, आपको नया पेज चाहिए, वो कैसे लेना है, अब उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं, इंसर्ट में चलते हैं। मैं फिर से जूम करता हूं। इंसर्ट में जाने के बाद आपको यहां पे नजर आ रहा है कवर पेज के नीचे ब्लैंक पेज का एक ऑप्शन नजर आ रहा है। अगर आपको एक खाली पेज चाहिए, आपने यहां पे आके ब्लैंक पेज पे क्लिक करना है। अब आपके पास दो पेज हो गए। यहां पे अगर जूम करूं, ठीक है, अभी तक नहीं हुआ, ब्लैंक पेज पे क्लिक, अभी आपके पास दो पेजेस हो गए। ये फासला नजर आ रहा है बीच में, ये दो, ये फासला आपको बता रहा है कि यहाँ पे पेज हो चुके हैं दो। और यहाँ पे आपको लोअर जो आपकी राइट, सॉरी लेफ्ट कॉर्नर है, वहां पे आपको लिखा हुआ नजर आएगा पेजेस, कितने पेजेस आपके पास इस टाइम अवेलेबल है। तो यहाँ पे शो करवा रहा है आपको कि आप पहले पेज पे हो या दूसरे पेज पे हो। तो आपको दिखा रहा है जी पेज 2 ऑफ 2, दूसरे पेज पे हो, जो कि टोटल दो पेज है।
अगर मुझे एक नया पेज ऐड करना है, मैं फिर ब्लैंक पेज पे क्लिक करूंगा, 3 पेज हो जाएंगे। ठीक है, मैं यहां पे आता हूं, ब्लैंक पेज पे क्लिक करता हूं, पेज हो जाएंगे 3, अब हो गए 4, जितनी मर्जी आप क्लिक करते जाओगे पेजेस होते बढ़ते चले जाएंगे। अब मैं कंट्रोल A करके सबको फिर से डिलीट कर। अब इसकी शॉर्टकट कमांड क्या है? अगर आपको एक नया पेज चाहिए, वहां जाना मुश्किल काम है। पहले इंसर्ट में जाओ, फिर ब्लैंक पेज पे जाओ, फिर क्लिक करो, मुश्किल काम है। लिखते लिखते आपका हाथ तो होगा कीबोर्ड के ऊपर, तो मैं चाहता हूं कि लिखते लिखते मेरे पास आसानी हो कि मैं फटाफट से अपने लिए नया पेज एंटर कर लूं, नया पेज बना दूं। तो आपने एंटर करने के लिए नया पेज आपने दबाना है कंट्रोल एंटर। जैसे ही आप कंट्रोल एंटर दबाओगे, आपके पास एक नया पेज आ गया। समझ आ गई? फिर कंट्रोल एंटर, नया पेज आ गया, फिर कंट्रोल एंटर, नया पेज आ गया। जितनी बार आप कंट्रोल एंटर प्रेस करते जाओगे, उतनी मर्तबा आपके पास नए से नए पेजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये शॉर्टकट कमांड है। मैं कंट्रोल A कर रहा हूं और डिलीट कर रहा हूं, ताकि सारे के सारे पेजेस क्या हो जाए, डिलीट हो जाए। ठीक है, अब आपने कंट्रोल एंटर दबाया, नया पेज आ गया, और आपका कर्सर नए पेज के ऊपर है। अब आपको लगा कि मुझे तो ये नया पेज नहीं चाहिए, ये पेज मुझे नहीं चाहिए, तो खत्म करने के लिए आपने क्या करना है, आपने आखिरी पेज, मिसाल के तौर पे आपका कंटेंट ऊपर वाले पेज पे कंप्लीट हो चुका है, पूरा आ गया है, ये एक पेज एक्स्ट्रा आ रहा है। जब एक्स्ट्रा आ रहा है तो आपने इसको खत्म करना है कि मेरे डॉक्यूमेंट में खाली पेज नजर नहीं आना चाहिए। तो उसको हटाने के लिए आपने क्या किया, सिंपल बैक स्पेस का बटन आपने आगे प्रेस करना है। बैक स्पेस का बटन दबाओगे, वो पेज को क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। समझ आ गई? कोई मुश्किल? बैक स्पेस का बटन पता है किधर होता है? बैक स्पेस का बटन पता है? देख लेना, ना पता हो तो मुझसे पूछ लेना कि सर फुला बटन किधर है, मैं आपको बता दूंगा। हालांकि उस दिन मैंने चीजें आपको बताई हैं। ठीक है, आगे आगे आ रहा पेज ब्रेक। कि एक कंटेंट आपने लिखा, आप चाहते हो उसके बाद अगली चीज अगले पेज पे आए। मिसाल के तौर पर आप यहां पे आए, आपने लिखना स्टार्ट किया, मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं इसको। यहां पे आपने लिखा एक पैराग्राफ में रैंडम ले लेता हूं, इक्वल टू रैंडम ब्रैकेट्स, और इसके अंदर मैं लिख लेता हूं जी 2, बाहर है, एंटर दबा, ये 2 पैराग्राफ आ गए। मिसाल के तौर पे ये कवर पेज के टाइटल थे। कवर पेज हमने बनाया, पहला पेज, मैं चाहता हूं इसके बाद पेज मेरा ब्रेक हो जाए और जो भी लिखूं अगले पेज पे जाए, या फिर यहां से, या फिर आप चाहते हो यहां से ब्रेक हो जाए, ये वाला कंटेंट पहला पैराग्राफ पहले पेज पे नजर आए, और नीचे वाले सारा कंटेंट अगले पेज पे मूव कर जाए। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पेज को ब्रेक करना पड़ेगा। तो पेज को ब्रेक करने के लिए आपने सिंपल आना है कहां पे, पेज ब्रेक पे। यहां पे आके आप क्लिक करोगे तो पेज ब्रेक का पहला कंटेंट ऊपर रहा, जहां से आपने ब्रेक किया अगला सारा कंटेंट नीचे चला गया। समझ आ गई? इसी तरीके से इसकी भी शॉर्टकट कमांड क्या है, वही कंट्रोल एंटर। अब ये मैं चाहता हूं यहां से आगे जितना भी काम है वो अगले पेज पे चला जाए, कंट्रोल एंटर दबाऊंगा तो वो नए पेज पे चला गया। समझ आ गई? मुश्किल कुछ भी नहीं है, कंट्रोल एंटर है बस। ब्रेक पेज या न्यू पेज लेने के लिए कंट्रोल एंटर, इसको करते हैं और कर दिया डिलीट। तो ये तीनों पेजेस वाले होपफुली सबको समझ आ गए होंगे। मुश्किल तो नहीं है, आसान है, इजी है। प्रैक्टिस मेक्स मैन एक्सपर्ट। तो परफेक्शन नहीं होती, एक्सपर्टीज होती है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतने ज्यादा एक्सपर्ट। तो प्रैक्टिस करते रहना है ताकि चीजें आपको याद हो सकें। इंसान की एक साइकी है, क्या साइकी है बताता हूँ पानी के बाद। आप जब बैठे होते हो किसी इन्वायरमेंट में कुछ सीखने के लिए, तो आपका जो सीखने का जो ऑरा है वो बहुत ज्यादा पीक पे होता है। ठीक है, आप सुनते हो, आपका दिमाग रिकग्नाइज करता है कि बातें मुझे समझ आ रही हैं, अभी फील हो रहा है, ये तो बड़ा आसान है, ये तो मैं कर लूंगा, बच्चों वाला काम है, इजी है, मुझे कोई करने में परेशानी नहीं होगी। एक्सीलेंट, इसका मतलब है चीजें विजुअली भी आप क्या कर रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो, आप सुन के भी चीजों को क्या कर रहे हो, अपने दिमाग में रिकॉर्ड कर रहे हो। ठीक है, मगर आपने जो कंटेंट लिया है बगैर प्रैक्टिस के कितने परसेंट याद होगा? सिर्फ 10%। 100% मैंने मिसाल के तौर पे आपको 1 घंटे का यहां पे नॉलेज दिया है। ठीक है, आपने 1 घंटा सुना, हर चीज समझ आ गई, घर जाके कोई प्रैक्टिस नहीं की, आपको जो याद रहेगा वो सिर्फ 6 मिनट का कंटेंट याद रहेगा। 60 मिनट में से 10% आपको याद रहा, बाकी आपका दिमाग कहेगा ये बेकार चीजें, इसको भूल जाओ।
तो 10% याद रहा अगर घर पे जाके आपने इसको खोला ही नहीं। अगर आप जाके सिर्फ इसको खोल लेते हो, एक बार दोबारा से देख लेते हो, कंटेंट 30% याद है। ठीक है, 60 मिनट का कंटेंट आपको अब 20 मिनट तक का याद हो गया है। समझ आ गई? अगर आपने इसको क्या कर दिया, एक मर्तबा देख लिया, देखने से किया कुछ नहीं, अगर आपने इसको देख के उसके ऊपर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली, बटन वगैरह दबा ली है, ठीक है, तो आपका जो नॉलेज मैंने आज आपको दिया है वो 50% याद हो जाएगा। 50%, ठीक है। और आज काम आपने कंप्लीट कर दिया है, कल फिर आप करते हो तो यही काम आपको 80% तक याद हो जाए। समझ आ गई? अब आप चाहते हो 100% याद रहे, तो आपने क्या करना है, हफ्ते के अंदर एक आध बार इसको खोल के थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेनी है। अब हमें जरूरत नहीं पड़ती, हमने ये काम पढ़ा सीखा समझा अंडरस्टैंड किया है कब, आज से कोई 7-8 साल पहले जब मैंने सीखा था, ये 7-8 साल पहले सीखा है। मगर मैंने प्रैक्टिस इतनी ज्यादा की है कि हम इसको कर 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 के मास्टर हो चुके हैं। कम से कम मैंने अपनी लाइफ में हर रोज 7 से 8 घंटे MS वर्ड के ऊपर काम किया है, और 4-5 साल तक किया। 4-5 साल, हर रोज 7-8 घंटे, जब इतनी बंदा प्रैक्टिस कर लेता है तो वो कागजों के अंदर मास्टर कंसीडर होता है। मास्टर की डेफिनेशन में यही है कि एक काम का अगर आपने 10,000 घंटे प्रैक्टिस कर ली तो आप मास्टर बन जाओगे। तो हमने 10,000 घंटे से मे बी एक्स्ट्रा मेहनत कर ली है, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर ली है। अब हम ना भी करें तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चीजें बिल्कुल उस तरीके से याद हो जाती हैं जैसे आपको अपना नाम याद है, अपनी आइडेंटिटी याद है, अपने घर का पता याद है। समझ आ रही है? तो चीजों को बार बार क्या करना पड़ता है, रिपीट करना पड़ता है। तो कम से कम 70-80% याद करने के लिए आपको एक चीज को 3 दिन तक प्रैक्टिस करनी है। जाए घर पे गए, खोला, देख के जो भी मैंने बताया उसको प्रैक्टिस कर लो। अभी चीजें आपको लगेंगी बड़ी आसान है, करने बैठते हो समझ ही नहीं आता कि क्या किया था यहां से, वहां पे जाके समझ आती है कि ये सर ने बताया कुछ और था, समझ नहीं आ रही वो चीज कहाँ पर। तो फिर आप पूछते हो कि मुझे बताएं सर, मैंने प्रैक्टिस की थी तो मेरे पास ये इश्यूज आए, जब मैं फिर बताऊंगा आपको उस टाइम आपको वो चीज अच्छे से समझ आ जाएगी। आगे बढ़ता हूं। अगला हमारी चीज है जी, मेन और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है MS वर्ड के अंदर, वो क्या है, टेबल है। टेबल जो है किसी भी चीज को अलाइंड करने के लिए इस्तेमाल होता है। अभी आपको इसका जो यूज केस है समझ नहीं आएगी, आपको लगेगा नीले डब्बे हैं। थोड़े टाइम के बाद, हफ्ते डेढ़ के बाद, मैं आपको यूज केसेस बताऊंगा, कुछ प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कि इन चीजों को यहां यहां पे इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। जब आप प्रैक्टिकल देख लोगे, यूज केस देख लोगे, आपको चीजें बिल्कुल समझ आ जाएंगी कि वाकई ये चीजें देखने में तो छोटी हैं मगर एक्चुअल में इनसे बड़े बड़े काम किए जा सकते हैं। अब हम आ रहे हैं टेबल के ऊपर। टेबल पे आपने किया क्लिक, अब आपने एरो पे क्लिक करना है नीचे। एरो पे क्लिक करोगे तो यहां पे आपसे पूछा है कि कितना टेबल चाहिए। ऊपर वाला जो आपको नजर आ रही है ये वाली लाइन, इसको कहते हैं रो, और नीचे वाली आपको लाइन लंबी नजर आ रही है इसको कहते हैं कॉलम। तो टेबल कंसिस्ट होता है रोज और कॉलम्स के ऊपर। समझ आ रही है? जो यूं हॉरिजॉन्टल है वो रोज है, जो वर्टिकल्स हैं वो क्या है, कॉलम्स हैं। तो यहां पे आपको नजर आ रहा है 1x6, तो इसका मतलब है एक रो और 6 कॉलम। समझ आ गया? ओ सॉरी, एक कॉलम और 6 रोज। तो यहां पे आपको नजर आ रहा है पहला 1 मैंने सिलेक्ट किया तो पहला एक कॉलम सिलेक्ट है, और रोज कितनी है, 6, 1 2 3 4 5 6। समझ आ रही है? तो ये पहला वाला नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम को। दूसरा नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रोज को। ये कोई मसला नहीं, याद नहीं करना, टेंशन नहीं लेनी, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। ये उस बंदे के लिए जिसने जाके आगे इंटरव्यूज देने हैं, और हमने इंटरव्यूज नहीं देने, हमने जॉब्स नहीं करनी, हम खुद लीडर्स हैं, हम जॉब देने वाले हैं, तो हम लोगों से सवाल पूछेंगे। सवाल पूछने के लिए भी तो मुझे इल्म होना चाहिए, ठीक है। तो सवाल पूछने के लिए इल्म ले लो, जवाब देने के लिए इल्म लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम नौकर बनने के लिए पैदा नहीं हुए। अब आपको कितने चाहिए, अब आपने जब ये टेबल बनाना है तो उससे पहले आपके दिमाग में एक नक्शा होगा। मिसाल के तौर पे आप कोई डायरेक्टरी बना रहे हैं, उस डायरेक्टरी के अंदर लोगों के आपने नाम लिखना है, उनका NIC लिखना है, उनका एड्रेस लिखना है, उनका फोन नंबर लिखना है। तो टोटल कितने कॉलम चाहिए, उस कॉलम चाहिए हमें,
कितने चाहिए हमें? चार चाहिए। और हम लेंगे पांच। पांच क्यों लेंगे अभी बताता हूं। तो मैं आया, यहां पे आने के बाद मैंने पांच जो है वो रो सॉरी कॉलम को सिलेक्ट किया है, और मुझे रोज कितनी चाहिए। अब नीचे आके आपने देखना है कि मेरे पास 10 बंदों का रिकॉर्ड है, 100 बंदों का रिकॉर्ड है, कितने बंदों का डाटा मैं एंटर करना चाह रहा हूं। ठीक है। अब मैंने कहा जी फिलहाल के लिए मैं 10 ले लेता हूं। तो यहां पे आके मैंने क्या किया, यहाँ पे 10 नहीं है, 8 पड़े हैं। तो अगर एक्स्ट्रा चाहिए आपको, तो आपको यहां पे आके क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट टेबल पे क्लिक करना पड़ेगा। अब यहां पे देखो लिमिट थी कि आप 10 कॉलम सेलेक्ट कर सकते हो और 8 रोज ले सकते हो, मगर मुझे चाहिए था कि मैं 5 कॉलम्स लूं और 10 रोज लूं। तो मेरे पास 2 रो कम है। तो रो कम में रो ज्यादा करनी है। तो आपने क्या करना है, इंसर्ट पे जाना है। इंसर्ट टेबल पे आपने किया क्लिक, तो यहां पे आके आप लिख सकते हो कितने कॉलम। कॉलम होता है ये वाला, और रोज होती है ये वाली। तो मुझे रोज चाहिए 10। मैंने लिखा 10, और मैंने कर दिया जी ओके। जैसे किया ये आपके सामने 5 कॉलम आ गए। ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा चौथा पांचवा, समझ आ गई। ये 5 कॉलम। अब मैं इसको थोड़ा सा और जूम करता हूं आपको बताने के लिए। अब कॉलम को सिलेक्ट कैसे करना। आप एक पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना चाह रहे हो, माउस को लेके जाना आपने टेबल के टॉप पे। जैसे ही टेबल के टॉप पे लेके जाओगे, ऐसा एरो बन जाएगा जो कि नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है। आपने सिंपल आगे क्लिक करना है, पूरे का पूरा कॉलम जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। समझ आ गई। आपको पूरी की पूरी रो सिलेक्ट करनी है। आप रो के सामने आए क्लिक करोगे, रो सिलेक्ट हो गई। ज्यादा करनी है, ड्रैग करके नीचे की तरफ आना है, रो सिलेक्ट होती जाएंगी। कॉलम सिलेक्ट करना है, ड्रैग करके आगे जाना है, आपकी कॉलम जो है वो सिलेक्ट होते चले जाएंगे। अब किसी कॉलम का साइज कम होता है, किसी कॉलम का साइज ज्यादा होता है। मिसाल के तौर पे आपने लिखना है नाम, तो नाम छोटा होगा, एड्रेस के लिए कॉलम बड़ा चाहिए। समझ आ गई। एड्रेस लंबा है तो कॉलम बड़ा, नाम छोटा है तो कॉलम छोटा। वो कैसे करना है, इसको कहते हैं कॉलम की विड्थ। एक होती है हाइट, ऊंचा कितना है डब्बे का। जो ये जो आपको डब्बे नजर आ रहे हैं छोटे छोटे, इन डब्बों को कहते हैं सेल। क्या कहते हैं? हर डब्बा एक सेल है। तो सेल की दो चीजें होती हैं, एक उसकी विड्थ होती है, विड्थ होती है चौड़ाई, एक उसकी हाइट होती है ऊंचाई, कितना ऊंचा कितना चौड़ा है। ठीक है। अब वो हम कंट्रोल सीखेंगे बाद में। फिलहाल के लिए मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे आपको कुछ बार्स नजर आ रही है, लाइनें नजर आ रही है। अब पहला मैंने जो डब्बा लिया है, इसके अंदर मैं लिखने वाला हूं सीरियल नंबर। तो मैं पहली रो पे यहां पे आगे लिखता हूं सीरियल। जब उसके लिए मैं लिख देता हूं हैश। हैश का मतलब होता है यहां पे सीरियल नंबर आएगा, 1 2 3 4 5, गिनती आएगी। समझ आ गई। आगे मूव करता है। अब अगले डब्बे में जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। पहला ऑप्शन है, आपने प्रेस किया, माउस को पकड़ा और माउस से जाके अगले डब्बे पे जाके क्लिक किया। अब अगले डब्बे में चले गए। यहां मैं लिखता हूं मैं नाम, नेम लिखा मैंने। अब फिर अगले डब्बे में जाना है, फिर माउस पकड़ूंगा, यहां पे आया और लिखा जी NIC। ठीक है। मुश्किल हो रहा है, बार बार माउस पकड़ना, आगे जाना मुश्किल है ना मुश्किल। हम चाह रहे हैं मुश्किलात ना हो, आसानी हो जाए। तो मैंने सिंपल क्या करना है, मैंने यहां पे लिखा एड्रेस। एड्रेस लिखा। अब अगले डब्बे में जाना है, माउस को हाथ नहीं लगाना मैंने। मैंने अपनी ये जो छोटी फिंगर है, इससे मैंने कीबोर्ड के ऊपर रहते हुए टैब का बटन प्रेस करना है। जैसे ही टैब प्रेस करूंगा, तो ये अगले डब्बे के अंदर चला गया। यहां पे मैं लिखूंगा फोन नंबर। समझ आ गई। अब मुझे क्या करना है, नीचे आना है, क्योंकि मैं डाटा एंटर कर रहा हूं। ये डाटा एंट्री की जॉब के लिए इस्तेमाल होता है। आपका हाथ कीबोर्ड पे रहता है। अब मैं एक फटाफट आपके सामने एक डाटा एंट्री करूंगा, ताकि आपको थोड़ी बहुत समझ आ जाए। अब मैंने फिर से क्या करना है, टैब दबाना है। नीचे आ गया, मैं लिखूंगा 01, नेम, NIC, जो भी आपका नंबर है वो लिखा आपने, एड्रेस, ठीक है, फोन नंबर, जो भी फोन नंबर, अगला रिकॉर्ड 02, आगे फिर बढ़े, नाम, फिर आगे आगे एड्रेस, नंबर, टैब, नंबर 3। ठीक है। इसी तरीके से कंटिन्यू रिकॉर्ड होते चले जाएंगे। कोई मुश्किल, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। थोड़ा सा देखने में ना थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है। क्या ऑकवर्ड है? ये खाना इतना हमारे पास जो है जिसमें हमने सीरियल नंबर एंटर किया है, वो कॉलम, बाकी नमाज के बाद। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।